अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली मोहम्मद। दोस्तों आज की वीडियो है वाई पाकिस्तानीज वांट इंडियन कार्स, वाई कार्स आर सो एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान। हमारे यहाँ से लोग बोलते हैं कि हमें इंडियन कार चाहिए, और क्योंकि हमारे यहाँ महंगी हैं और उनकी जो कार्स हैं सस्ती भी हैं और क्वालिटी वाले में जो सामान लगा होता है हर चीज़ वो परफेक्ट होती है और चलती भी हैं। हमारे यहाँ इधर डब्बा नहीं, बस ठोक गई तो पूरा कबाड़ हो जाए। हाँ, तो ये आज रियलिटी पता चलेगी। देखते हैं भाई किस तरह हमें बताते हैं ये इस बात में सच्चाई है भी या नहीं। तो प्ले करें। महंगी चीज के पीछे नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये लोग तो सिर्फ आटे के पीछे लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ही भयानक इकोनॉमिक क्राइसिस आए हुए हैं। हमारे लिए ये चीज बहुत ज्यादा बेसिक हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में ये इस वक्त एक लग्जरी है, क्योंकि कराची जैसे शहर के अंदर आटे के प्राइसेस 200 रुपए किलो तक हो चुके हैं। अब कहने को तो पाकिस्तान में फिलहाल बुरे हालातों के चलते बहुत सारी चीजें हद से ज्यादा महंगी मिल रही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमेशा से ही वहां पर महंगी हैं? जी हाँ, गाड़ियाँ। या अल्लाह, पाकिस्तान में तो मुसलमान मुझे पैदा करता, लेकिन करता इंडिया में पैदा। अब ये जनाब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये आपको इस बात से क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा महंगी हैं कि इस बात का अंदाज़ा आप इससे लगा लो कि टोयोटा करोला जो इंडिया के अंदर 16,46,000 से शुरू होती थी, वही गाड़ी वहाँ पर 61 लाख रुपए से शुरू होती है। और ये तो सिर्फ उसके एक्स फैक्ट्री प्राइजेस हैं, यानी इस पर अभी FED टैक्स और ड्यूटीज और लगने वाली हैं, जिन पर अभी हम आगे बात करेंगे वीडियो के अंदर। एंड अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्राइजेस पर मैक्स टू मैक्स 50% तक भी टैक्स कंसीडर कर लो, तो भी इन गाड़ियों के प्राइजेस ऑलमोस्ट 10.5 लाख रुपए तक ही होने चाहिए एक्स फैक्ट्री के। और अगर हम करेंसी को भी एडजस्ट कर दे तो 1 INR 3.5 पाकिस्तानी रुपीस के अराउंड होता है, लेकिन फिर भी हमारे पड़ोसी इन गाड़ियों के लिए कई गुना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। पाकिस्तान में गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा महंगी तो है ही, साथ ही साथ इतनी महंगी गाड़ियाँ होने के बावजूद भी इनके अंदर जो फीचर्स मिल रहे हैं ना, वो बिल्कुल ही बेसिक हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जो आने वाली करोला थी उसके बेस वेरिएंट में 4 एयरबैग्स मिल जाया करते थे, लेकिन पाकिस्तान में मिलने वाली टॉप मॉडल कोरोला के अंदर भी सिर्फ 2 ही एयरबैग्स मिलते हैं, और इस गाड़ी का एक्स फैक्ट्री प्राइस ऑलमोस्ट 80 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और चलो, ये तो फिर भी मैं कोरोला की बात कर रहा था। सुजुकी ऑल्टो जो इंडिया के अंदर 3.5 लाख रुपए से शुरू होती है, उसकी कीमत पाकिस्तान में 21.5 लाख रुपए है। और यही वो वजह है जिसके चलते जब इंडिया में डेवलप हुई कार्स के बारे में पाकिस्तानी से पूछा जाता है तो उनके जवाब कुछ ऐसे होते हैं। 13 लाख नहीं सर जी, 13 लाख कसम से यार, मैं मान ही नहीं सकता भाईजान। हाँ, यहाँ पर लोगों का चौंकना लाजमी है, क्योंकि इंडिया की खुद की कंपनीज इतनी हाईली एडवांस्ड कार्स डेवलप करने में कामयाब हो पा रही हैं, और वो भी उन प्राइजेस पर दे पा रही हैं जो पाकिस्तानी प्राइजेस के सामने बहुत ही कम है। चलो, पाकिस्तान में गाड़ियों के हालात तो खराब है ही, लेकिन बाइक्स की कंडीशन तो हद से ज़्यादा बुरी है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी इंडिया में 90s में मिलने वाली AX 100 जैसी रेक्टेंगुलर लाइट वाली मोटरसाइकिल्स बिक रही हैं, जिनमें सिर्फ 70 सीसी का इंजन मिलता है, और उसमें भी वहाँ पर होंडा CD70 जैसी मोटरसाइकिल का प्राइस 1.5 लाख रुपए से तो शुरू होता है। हाँ, वहाँ पर चाइनीज और जॉइंट वेंचर में डेवलप्ड 70 सीसी मोटरसाइकिल्स सस्ती मिल जाती हैं थोड़ी, जैसे कि 50 से 60 हज़ार रुपए में, लेकिन इनकी क्वालिटी भगवान भरोसे होती है। लेकिन जैसे ही हम 150 सीसी के सेगमेंट में एंटर करते हैं ना, इन मोटरसाइकिल के प्राइजेस 5 लाख रुपए तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि सुजुकी GR 150 जिसका प्राइस शुरू होता है 4,96,000 से पाकिस्तान के अंदर, और बेनेली 400 वहां पर 10,06,000 रुपए में मिलती है। तो क्यों है पाकिस्तान में इतनी परेशानी? आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान की सरकार की खराब पॉलिसीज, जापानीज कंपनीज की मोनोपोली और कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ना होने के कारण पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है, और अब वहां के लोग चाहते हैं कि वो भी इंडिया में बनी गाड़ियां वहां पर चला पाए। Amid a grim economic outlook in Pakistan, car manufacturing companies are announcing production halts. फिर से वो गाड़ियां 25-30 लाख रुपए महंगी होंगी। पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली निजी कंपनी ने अपना प्लांट 10 रोज के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। अब कुछ शुरू करें उससे पहले हमें पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों पर लगने वाले टैक्सेस को समझ लेना चाहिए, क्योंकि तभी पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी। पाकिस्तान में बनने वाली कार्स पर फॉरेन से इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों के मुकाबले टैक्सेस काफ़ी कम लगते हैं। यहाँ पर फॉरेन से इंपोर्ट होने वाली गाड़ियों पर सीधा सीधा ड्यूटी लगती है, जो कि 800 सीसी की कार्स पर 13.5 लाख रुपए तक है,
और 16 से 1800 सीसी की गाड़ियों पर ये 80 लाख रुपए तक है। लेकिन लोकली असेंबल्ड कार्स पर पाकिस्तान में 2 तरीके के मेन टैक्सेस लगते हैं, जिसमें पहला है फेडरल एक्साइज ड्यूटी और दूसरा है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स लोकली बनी हुई गाड़ियों पर 12.5% ही लगता है, और एफईडी की बात करें अगर हम, तो वो 1000 सीसी की गाड़ियों पर तो 0% है, लेकिन अगर कंप्लीटली बिल्ट यूनिट आ रही है तो वो 40% तक लगता है। अब इन मेन टैक्सेस के अलावा भी कुछ टैक्सेस हैं जो वहाँ पर लगते हैं गाड़ियों पर, जैसे कि एक तो लगता है इनकम टैक्स गाड़ी खरीदते टाइम, एक लगता है टोकन टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स और मोटर टैक्स। ये सभी टैक्सेस मिलकर भी ना 15 से 20 हजार रुपए तक ही होते हैं, और ये ज्यादातर इंजन की कैपेसिटी पर डिपेंड करते हैं कि इस रेंज के अंदर ये कितने रहने वाले हैं। अब ये जितने भी टैक्सेस है ना, ये एक्स फैक्ट्री प्राइसेस के ऊपर लगते हैं, यानी कि जैसे इंडिया के अंदर एक्स शोरूम प्राइसेस के ऊपर टैक्सेस जो लगते हैं, वैसे ही वहाँ पर एक्स फैक्ट्री प्राइसेस के ऊपर ये टैक्सेस लगते हैं। और अगर हम उस हिसाब से देखें तो जहाँ ऑल्टो जैसी गाड़ी की कीमत 21 लाख रुपए एक्स फैक्ट्री है, वहाँ पर ये टैक्सेस आटे में नमक की तरह दिखाई देते हैं। इन टैक्सेस से पाकिस्तान की बेसिक फिलॉसफी समझ में आती है, और वो ये है कि फॉरेन इंपोर्टेड कार्स पर टैक्स लगाओ ताकि पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरिंग ग्रो हो सके। और देखा जाए तो सेम इसी तरीके की पॉलिसीज एंड फिलॉसफी इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपनाई थी, और इसीलिए एक नज़र में पाकिस्तान की इन पॉलिसीज के अंदर कुछ भी खराब नहीं दिखाई देता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हालत कितनी ज़्यादा खस्ता है, इस बात का अंदाजा आप इस चीज़ से लगा लो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, कार्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रक्स और कोचेस बनाने के मामले में पाकिस्तान की रैंक ईरान जैसी कंट्री से भी नीचे रखते हैं। हाँ, वही ईरान जहां पर यूएसए के अंधाधुंध सैंक्शंस लगे हुए हैं। और तो और इस रैंक में पाकिस्तान उज्बेकिस्तान जैसी लैंड ब्लॉक कंट्री के आसपास आती है, वो देश जिसमें आबादी हद से ज्यादा पीछे है। पाकिस्तान की कार मार्केट कितनी छोटी है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि 2021 में वहां पर सिर्फ 1,81,000 कार्स ही मैन्युफैक्चर की गई थी, लेकिन इसी साल इंडिया के अंदर 30,82,000 गाड़ियां बनाई गई थी। अरे ये तो छोड़ो, किया जैसी कंपनी जो इंडिया के अंदर 5th रैंक पर आती गाड़ियां बेचने के मामले में, उसने भी 2.5 लाख गाड़ियां बेच दी थी इस साल, जो कि पाकिस्तान देश की पूरी कार मैन्युफैक्चरिंग से भी ज्यादा है। अब पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों है, उसके पीछे 3 मेजर पॉइंट्स हैं, और उसमें भी जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वो है लैक ऑफ पॉलिसीज। और इसे समझने के लिए हमें पाकिस्तान की पॉलिसीज को इंडिया से कंपेयर करते हुए समझना होगा कि पाकिस्तान ने कहां पर गड़बड़ करी है। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। आजादी के बाद दोनों ही देशों के अंदर कार मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर हुआ करती थी, और बहुत लंबे समय तक सब कुछ ऐसा ही रहा। लेकिन 80 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही देशों में पार्शियल लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, यानी कि बाहर की कंपनीज भी इन देशों के अंदर अब जॉइंट वेंचर्स बना सकती थी और अपने सामान बेच सकती थी। और 1983 में पाक सुजुकी ने पाकिस्तान के अंदर असेंबली ऑपरेशन शुरू कर दिए थे, और इससे लॉन्च हुई थी सुजुकी मेहरान, वो गाड़ी जिसे इंडिया में मारुति 800 बोला जाता था। इंडिया में भी मारुति सुजुकी का जॉइंट वेंचर स्थापित हुआ, लेकिन शुरुआत में यहाँ पर वो इम्पोर्टेड गाड़ियां ही बेच रहे थे। लेकिन मारुति सुजुकी के अलावा 4 बड़े और जॉइंट वेंचर्स बनाए गए थे, जिसमें अगेन इंडियन और जापानीज कंपनीज शामिल थी, जैसे कि स्वराज माजदा, डीसीएम टोयोटा, एलवेन निसान और आइशर मित्सुबिशी। अब इंडिया और पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर की शुरुआत तो एक साथ हुई थी, लेकिन इंडियन ऑटो मार्केट इतनी बड़ी इसलिए हो पाई क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास इंडिजनाइजेशन का प्लान था, जो कि पाकिस्तान में मिसिंग था। चलिए मैं समझाता हूँ। 90s का दौर आ चुका था और इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने 97 में पॉलिसीज इनिशिएटिव लिया, और इसके अंदर ओपन लाइसेंस इशू किए गए, जिसमें कि आप इंडिया के अंदर असेंबलिंग कर सकते थे। बस शर्त एक थी कि पहली शिपमेंट आने के 3 साल के अंदर आपको 50% इंडिजनाइजेशन करना होगा, और 5 साल के अंदर 70%। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए साल दर साल ऑटो रिलेटेड इंपोर्ट्स पर टैरिफ भी कम किए गए, जैसे कि 1991 में ये थे 150%, 92 में ये हुए 110%, फिर उसके बाद ये हुए 85%, उसके अगले साल हुए 65%, और फिर 95 में ये घटकर से 50% रह गए। यानी कि जो आप बाहर से पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे थे गाड़ियों को बनाने के लिए, उन पर टैक्सेस कम करते चले गए लगातार। अब इन पॉलिसीज से एक बात तो समझ में आती है कि इंडिया का पूरा फोकस मैन्युफैक्चरिंग का लोकलाइजेशन करने का था, ताकि भारत के अंदर इंडस्ट्री का एक्सपेंशन हो सके, जॉब्स क्रिएट हो सके, और इंडिया तेजी से R&D के अंदर मजबूत हो सके। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा था? कुछ भी नहीं। हाँ, पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई भी पॉलिसीज नहीं बनाई जा रही थी जो कंपनीज को इंसेंटिवाइज करे ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर लोकली कर सके और उनकी R&D मजबूत हो पाए। पाकिस्तान में R&D पूरी तरीके से गायब होने के पीछे एक और रीजन है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अंधा पैसा लगता है, और इतना पैसा खुद से जमा कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और यहीं पर काम आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स आपकी ग्रोइंग पोटेंशियल को देखकर आपको पैसा देते हैं। और इसीलिए जहां एक तरफ इंडिया में 2000s के अंदर FDI का कर्व ऊपर जा रहा था, यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट्स मिल रही थी क्योंकि हमारे अंदर पोटेंशियल था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए पाकिस्तान 2008, 2012
और फिर 2018 में ग्रे लिस्ट कर दिया गया था, जिसने ना सिर्फ इकोनॉमी बल्कि एफडीआई के कर्व को भी जमीन पर ला पटका। अब क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की तरह होम ग्रोन इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सका, तो पाकिस्तान की पॉलिसीज जो प्रोटेक्शन के लिए अच्छी लग रही थी, उन्हीं से पाकिस्तान के अंदर मोनोपोली क्रिएट हो गई। फॉरेन प्लेयर्स पर एडिशनल टैक्सेस इंपोज करने से ज्यादातर प्लेयर्स कॉस्ट में कम्पीट नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए सिर्फ 3 जापानीज प्लेयर्स ही बचे, यानी कि होंडा, टोयोटा और सुजुकी, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर पूरी की पूरी मोनोपोली बना कर रख दी। और मोनोपोली कितनी ज्यादा तगड़ी है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा लो कि वहां पर जो लोकली असेंबल्ड गाड़ियां होती हैं, उसके अंदर टोयोटा का मार्केट शेयर 35% था 2018 के अंदर, होंडा का था 27% और सुजुकी का था 28%। लेकिन हद तो तब हो गई जब ये 2019 में बढ़कर 100% हो गया सिर्फ इन 3 कंपनीज के पास, यानी कि सुजुकी के पास 57%, टोयोटा के पास 28% और होंडा के पास 15%। और यही वो रीज़न है कि क्यों पाकिस्तान में गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी वहाँ पर फीचर्स इतने कम आते हैं, क्योंकि 3 ही प्लेयर्स हैं और वो आपस में साठ गांठ कर लेंगे और उनको जरूरत ही नहीं है लोगों को कुछ प्रोवाइड करने की, सिर्फ एक इंजन और एक खोखा दे दिया, चल जाएगा काम। खैर, ये जितनी भी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर काम करती है ना, ये सभी की सभी जॉइंट वेंचर्स के अंदर ऑपरेट करती हैं, जहाँ पर फॉरेन से सेमी नॉकडाउन या कंप्लीटली नॉकडाउन यूनिट्स आती हैं और बस यहाँ पर असेंबल की जाती हैं। और एक तरीके से देखा जाए ना तो ये सिर्फ एक नाम की मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्योंकि पूरे के पूरे पार्ट्स तो बाहर बने हैं, यानी कि इंजन ब्लॉक बाहर मोल्ड किया गया है, सब कुछ बाहर बना है, बस यहाँ पर लाकर उनको असेंबल किया गया है। एंड एक्चुअली ये कुछ इस तरीके से हो गया जैसे कि छोटे बच्चे अपने लेगो पीसेस को जोड़कर अपना खिलौना बनाते हैं। अब एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है और वो ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब इसमें कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा लेट कर दिया है। और इसका एग्जाम्पल आप फिर से इंडिया से ले सकते हैं। इंडिया के अंदर 5 बड़े मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हैं, जिसमें कि मानेसर नॉर्थ में आता है, पुणे वेस्ट में, चेन्नई साउथ में, जमशेदपुर कोलकाता ईस्ट में और इंदौर सेंटर में। और इन 5 बड़े क्लस्टर्स के अंदर 76 बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिनमें कि कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स ग्राउंड अप बनाए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस स्केल पर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। वहाँ तो बस असेंबली प्लांट्स हैं जो कि 3 बड़े जॉइंट वेंचर्स में ऑपरेट करते हैं, जैसे कि पाक सुजुकी, जो कि एक पाकिस्तानी कंपनी और सुजुकी मोटर से मिलकर बना है, इंडस मोटर्स कंपनी, जो कि टोयोटा और एक हाउस ऑफ हबीब नाम के पाकिस्तानी कंपनी के साथ मिलकर बना है, और होंडा एटलस, जो कि अगेन पाकिस्तानी कंपनी के साथ होंडा का टाई अप है। अब ये जो भी असेंबली वाला मॉडल है ना, इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ है पाकिस्तान की गिरती हुई करेंसी, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज इतने ज्यादा हेवीली इंपोर्ट्स पर डिपेंड करेंगी ना, तो डॉलर के मुकाबले गिरते हुए पाकिस्तानी रुपीस की वजह से कीमतों में उछाल आना लाजमी है। और इसीलिए लास्ट 2 इयर्स के अंदर हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एवरेज कार के प्राइसेस 50% तक इंक्रीज हो गए हैं। अब ये नंबर्स हमारे लिए सिर्फ एक हंसने का जरिया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनकी दुखती रग है। और इसका सॉल्यूशन तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा आम बात हो चुकी है कि पाकिस्तान की जनता वीडियोस में आकर भारत में बनने वाली गाड़ियों की डिमांड करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि भारत में बनने वाली गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है और वहाँ पर मिलने वाली गाड़ियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम पैसों में भी मिल जाती हैं। अब पाकिस्तान की हरकतों के चलते इंडिया तो अपनी गाड़ियाँ वहाँ बेचने से रहा, लेकिन आने वाले दिनों में ये ज़रूर होगा कि आप लोग चलाओगे 4 डोर थार और वो देंगे वीडियोस पे रिएक्शन। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि आप में से सिर्फ 17% लोग ही ऐसे हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब। यार भाई ने ना लास्ट में जो छक्का मारा ना, किस्मत है, बस अभी हम भी रिएक्शन ही दे रहे हैं यार। रियलिटी है पाकिस्तान में, क्या बोलूँ मैं, अभी इतना एक्सपोज कर दिया है यार। पाकिस्तानी में जो गाड़ियाँ बन रही है ना यार, लोग बेचारे बस तरस रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए भी। उनको बस वो है ही नहीं कि मॉडल कौन सा है, क्या है, वो बोलते हैं बस मिल जाए भाई, बस गाड़ी चलाएं। इंडिया में भाई हर चीज़ की कदर है, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो देखते हैं कि क्या चीज़ बननी चाहिए, आवाम को क्या चीज़ प्रोवाइड करें जिससे उनको मतलब फ़ायदा भी हो। ये नहीं कि बस यार घूमना है, गाड़ी में बैठना है, नहीं, वो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, क्या फ़ीचर देना है। अब छोटी से छोटी गाड़ी बना लेते हैं ताकि जो आम आदमी बेचारा है वो भी ले सके, तो वो पूरा भाई ख्याल रखते हैं, वो मेहनत करते हैं। हमारे यहाँ बस बोलते हैं दुनिया कुछ भी नहीं है, आखिरत है, यही चूरन बेच रहे हैं यार। दुनिया भी है, अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, इंसान को बोला है भाई मेहनत करोगे तुम्हें फल मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान को मिलेगा, हर कोई जो मेहनत करेगा। इंडिया उसी पे चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, डॉलर मिल रहे हैं और उनका सिक्का भी चल रहा है और गाड़ियाँ भी अच्छी अच्छी बन रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। हमारे यहाँ क्या है, वो बोल रहा है कंपटीशन ही नहीं है, बस इंजन बढ़ा देते हैं, चलो भाई ले जाओ, फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान की जो हरकत है, करप्शन है, उससे बस कोई किसी का दिल ही नहीं करता इन्वेस्ट करने का। अभी एलोन मस्क को देख लो, वो कितना बड़ा आदमी है, वो मोदी से मिल रहा है, मोदी जी से
कि भाई तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करूँगा। इंडिया में वो देख रहा है अपनी टेस्ला कंपनी, उसकी जो बड़ी है जो इलेक्ट्रिक कार है वो इंडिया में आ रही है। उनकी अपने लोग गाड़ियाँ बना रहे हैं। टाटा की लास्ट में हमने गाड़ी देखी थी कर्व, वो भी इतनी मतलब कमाल की गाड़ी थी। मतलब ये जो हमने इंडिया के बारे में देखे ना आज तक वीडियोस, हमें हैरत होती है, हैरान हो जाते हैं हम कि भाई इंडिया में इतना कुछ हो रहा है। पाकिस्तानी गाड़ियाँ कहाँ बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं भाई। बाहर से सामान आता है उसको भी ऐसे पॉलिश करके चूना लगा देते हैं, आवाम को पता चलता नहीं है। बस वो भी ज़रूरत के हिसाब से लेते हैं भाई, बस काम चल जाए। शौक़ को हमारे यहाँ किसी को ही नहीं है, बस काम चलाने के लिए गाड़ी चलाते हैं। बाकी तो अल्लाह पे भरोसा है, क्योंकि गाड़ी में बैठना भी भाई आधा मतलब मौत के साथ खेलना है। मौत के करीब है। गाड़ी में बैठा तो भाई कलमा पढ़ लो कहीं भी कुछ हादसा हो सकता है। जैसे हमारे रोड्स हैं ना, तो भाई बस अल्लाह ही हाफिज़ है। बाकी यार ये हम तो देखते हैं ये इंडिया की कार्स भाई, अभी भी एक लड़की ने नई कार बनाई दिखाई हमें टाटा की, भाई साहब क्या ज़बरदस्त थी। और क्यों ना तरसेंगे हमारे लोग भाई, हमारे यहाँ 3 ही कंपनी है, बस इंजन भी वही है, बस वहाँ से ऊपर से डब्बा चेंज कर देते हैं भाई साहब। ये नया मॉडल आया है भाई, इंजन तो सेम है ना, पावरफुल तो दो ना। सेफ्टी भी हमारे थोड़ी कार में कम दिखाई दे रहा है भाई, वो सेफ्टी बलून जो है वो फूल जाते हैं, वो 2 है आगे के लिए, वो सेफ हो जाएगी, पीछे की फैमिली कहाँ जाएगी भाई, वो 2 लाख। तो ऐसा ना करो यार। ये भाई हमारे ऊपर लास्ट में जो जोक मारा तो उसमें भी भाई बैंड बजा दी भाई साहब। बाकी यार इंडिया की कार बड़ी ज़बरदस्त है, हमने देखी है। और हमारी वो कह रहे हैं कि 3 ही कंपनियाँ, इसलिए तो कंपटीशन ही नहीं है भाई, वो आपस में ही मिले हुए भाई, ठोको इनको ठोको, ले रहे हैं, लेने दो इनको यार। कोई अच्छी चीज़ तो बनाओ ना भाई, फंक्शन ही नहीं है कोई कार में, बस के वीडियो लगा दिया, टीवी लगा दिया भाई, चलो ले लो निकलो यहाँ से। भाई साहब इंडिया की हमने कार देखी है एक से बढ़ के एक। हमारी जो सूखी कार से मोटरसाइकिल जो दिखाई है, मोटर बाइक भाई, वो हड्डियाँ है जैसे चलती फिरती भाई, एक ढांचा है हड्डियों का भाई साहब। बड़े हंसने वाली बातें हो रही है हमारे ऊपर यार, क्या करें। करने दो ना भाई, हिंदुस्तान तो तरक्की कर रहा है, तो हमारे यहाँ भी देखो यही कंपनियाँ चली, सुजुकी, होंडा और टोयोटा वाली, तो ये भी चूरन बेच रहे, बस थोड़ा तो बहुत उनको कलर किया एकदम बढ़िया था। हमारे यहाँ भी तो पाकिस्तानी है ना, देखते हैं ना चकाचक है तो भाई ले लो भाई, ऐसा टॉप बना दिया, ये पटका लगा दिया, फिर चलो भाई घूमने चलते। बाकी हिंदुस्तान तो देखो इतना बड़ा है भाई, वहाँ पर तो इतने सारे इन्वेस्टमेंट आ रही है पूरी दुनिया की भाई। इससे एक ही बंदा है टाटा वाला, देखो इतनी खूबसूरत गाड़ियाँ बनाता है, अपनी बनाते हैं, वो भी अपने लॉन्च करते हैं। आप हमने देखी टोयोटा की, टाटा की गाड़ी रेड कलर की बड़ी खूबसूरत है। हमारे यहाँ तो 3.5 लाख में एक स्कूटर बिकता है, हिंदुस्तान में वो गाड़ी भी बेच रहे हैं यार, ये बड़ी बात है ना हमारे यहाँ। हमारे भी पाकिस्तानी दिल करता है तो हमारे यहाँ भी ऐसी इंडस्ट्री होनी चाहिए गाड़ियों की बनाने के लिए, हम भी खुश हो जाए यार। हमारे पास भी प्रोजेक्ट है भाई, कोशिश करेंगे ना भाई, जो भी कोशिश करेगा, जो भी मेहनत करेगा भाई, दुनिया उनको मानेगी। पाकिस्तानी भी ट्राई करे, कुछ भी करे, हम अपनी गवर्नमेंट से कहेंगे तो बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ तो हमारे यहाँ भी दुनिया में नाम हो। ऐसा ना तो हम पीछे जा रहे, हिंदुस्तान तो आगे जा रहा है, वैसे हर चीज़ में हिंदुस्तान आगे भाई हमसे, हम उसका तो कंपैरिजन है ही नहीं, बनता नहीं है। बाकी मज़ा आ गया देख कर भाई की, भाई को हम ये मोटरसाइकिल गिफ्ट करेंगे इस भाई साहब को, जो हम 19 पुरानी देख रहे थे ना, ये इसको हम गिफ्ट करेंगे, ये हड्डी वाली गाड़ी। चल पुराने मॉडल की वैल्यू अभी तक है, लोग बोलते हैं। लेकिन बात जो है ना एक है कि क्योंकि पाकिस्तान में जो गाड़ियों की कीमत बताई गई है कि 61 लाख टैक्स से अलावा, तो अभी जो है 61 लाख 80 लाख में गाड़ी बिक रही है, 70 लाख में, 50 लाख में या 40 लाख में पाकिस्तान में गाड़ी की कीमत है। तो भारत में एक कार की 3.5 लाख प्राइस है, 3.5 लाख पैसे जो है हमारे यहाँ यार। 3.5 लाख रुपए किसी के हाथ में होंगे तो बोलेगा 3.5 लाख में मिलेगा क्या यार। वो जो रक्षा है कम, उसकी भी जो है ना कीमत 5 लाख से ऊपर हो गई है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। भारत में वो अगर कार की कीमत जो है 3.5 लाख रुपए है भारत में, तो रक्षा की कीमत क्या होगी? मेरे ख्याल से 50,000 से भी कम होगी फिर भारत में। नहीं भाई, ये बात जो है ना वकार भाई ऐसी नहीं है। अगर कार की कीमत 3.5 लाख है तो रक्षा की कीमत 50,000 से कम होगी। अब देखो पाकिस्तान में यहाँ
कार की कीमत जो है 61 लाख से जाकर 80 लाख 90 लाख तक है, ठीक है ना। तो भारत में जो है कार की कीमत 3.5 लाख है, 3.5 लाख से ज़्यादा 20 लाख होगा। अगर हमारे यहाँ एक कार जो है 21 लाख 60 हज़ार में बिक रही है, तो भारत में वो 3.5 लाख में दे रहे हैं कार। तो लोग तो बोलेंगे ना हम भारत से जाके वो गाड़ी लेके आए। हाँ, तो ये बड़ी अफसोस की बात है, ये बड़ी अफसोस की बात है। हम जो है हमारा मुल्क पीछे हो गया है, कुछ गलतियां हैं, कुछ वजह। तो यार हाथ में कुछ नहीं है, वो क्या बोलते हैं, हाथ में कटोरा भी नहीं है तो कैसे मैं आगे बढ़ूंगा। हाथ में मेरे कटोरा ही नहीं है, अगर कटोरा होगा तो मैं आगे थोड़ा बढ़ूंगा ना। तो बात ये, हाँ मैं अपने आप को तनकीद कर रहा हूँ, किसी और को नहीं, अपने आप को पहले कर रहा हूँ तनकीद। अगर भारत में ऐसी गाड़ियां बनाई गई है, हाँ दूसरी बात ये कि वो जो गाड़ियां बना रहे, जो पार्ट्स लगा रहे, इंजन लगा रहे, वो अपनी बना रहे, वो चीज़ें अपनी बना के वो चीज़ गाड़ियां तैयार कर रहे। हमारे यहाँ देखो ना, पार्ट्स दूसरे शहर से मंगाए जा रहे हैं, दूसरा मुल्क हो या शहर हो, ये बात है। टायर जो है गाड़ी के वो कहाँ से भी लेके आए। और ऐसी जो है गाड़ी में जो भी चीज़ें लगी हुई है ज़रूरी, वो सब चीज़ें जो है ना हमारे यहाँ नहीं मिलती, दूसरे मुल्कों से लेके आते हैं। तो फिर बताओ कि वो जो है 3.5 लाख वाली चीज़ कार जो है वो 21 लाख में तो मिलेगी ना, वो 3 लाख में थोड़ी मिलेगी। आप अगर कार बना रहे हो तो वहाँ उस कार में जो भी पार्ट्स आपने लगाए वो अपनी कंपनी के लगाए आपने, तो आप 3.5 लाख में टैक्स 20,000 या 10,000 15,000 जो टैक्स लगे, उनके अलावा आपने जो है वो 3.5 लाख में उसका प्राइस रख दिया कि 3.5 लाख ही, ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ जो गाड़ी की हर चीज़ बाहर से मंगाएं तो आप बताओ कि वो उस पर खर्चा हमारा कितना होगा। एक चीज़ डॉलरों में हम मंगाएं तो खर्चा तो होगा ना उस पर। ये कसूर यार हर कोई देख रहा है, हर किसी को पता है कसूरवार कौन है। यार पहला कसूर जो है ना हमारा है, हम आवाम का है। ऐसे आगे जो बिठाए जिन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा नहीं, मुल्क के लिए कुछ सोचा नहीं, अपने स्विस अकाउंट जो है भर रहे हैं बस। भाई बात सुनो, हमारे गवर्नमेंट इंडस्ट्री अपनी बनानी चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इंडस्ट्री हो जाएगा। अरे भाई पाकिस्तान में इंडस्ट्री होगी, अपनी होगी, कैसे होगी। पैसा जो है हम जो है दूसरों से ले रहे हैं मुल्क को आगे चलाने के लिए, फिर कारोबार इतना बड़ा करने के लिए हुकूमत खजाने से निकाले कुछ पैसे। और जो है कंपनियां जो भी है भारत में जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, अपनी कंपनियों का नाम दिया है, अपनी चीज़ें जो अच्छी क्वालिटीज़ में जो भी गाड़ी है, बाइक है, जो भी बनाई है उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है, उनका नाम भी अच्छा मशहूर हो गया है। प्राइस कम है लेकिन चीज़ बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ प्राइस ज़्यादा, चीज़ जो है ना निकम्मी है। अरे यार किसी कार को देखो, स्क्रैच किसी कार का देखो ना तो बोलोगे भैंचो से यहाँ पे 3 डब्बा लगा हुआ है यार। वो अभी देखो ना, ये टोयोटा करोला कार बोल रहे थे ना, इसी में भी है ना मिलावटी। फिर क्यों स्क्रैप क्यों हो रहा है? 80 लाख 70 लाख 60 लाख 55 लाख। गरीब कहाँ जाएगा फिर, छोटा डब्बा कहाँ जाए। हर चीज में मिलावट है, गाड़ियां छोड़ो, हर चीज में, दूध में मिलावट है, हर चीज में। बहुत यार बड़ी बात है। महंगाई तो है पाकिस्तान में वो तो, लेकिन हमने सुना था कि दुनिया से कम महंगाई हमारे यहाँ है, लेकिन आज जो आजकल हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से दुनिया से ज्यादा कम नहीं, ज्यादा हमारे यहाँ महंगाई है। अभी आप समझो मेन बात। लोग कह रहे थे कि कुछ इदारे कह रहे थे, या मीडिया सोशल मीडिया पे बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो कोरोना वबा आई, कुछ ऐसे मसाइल आए, सैलाब आया, जिसकी वजह से जो है महंगाई ज़्यादा हो गई पाकिस्तान में। अब जो है पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए बहुत साल लगेंगे। और दूसरी बात है ये जो करप्शन है, तो हमने तीर तो नहीं मारा, करप्शन तो ज़्यादा किया ना, ये बात है। करप्शन हमने भाई बहुत किया। अरे यार कोरोना में पीएम हमारा जो वजीर आजम था इमरान खान, उन्होंने तो बहुत बचाया पाकिस्तान को, फिर भी कारोबार चलता रहा कुछ तो। डॉलर देखो क्या रेट है डॉलर का इंडिया में, देखो अब ये बात है इमरान खान की, यार हुकूमत टूट गई, फिर जो है दूसरी हुकूमत आई, फिर ऐसे ही जो है ना मुल्क हमारा पीछे चल गया। जो भी करो मेहनत करो, भाई ताकतें बड़ी है हमें रोकने के लिए भाई। यार ये हम खुद को कमजोर करके बैठे हुए हैं ना। चाइना भी नहीं चाहिए, बस इंडिया की दोस्ती चाहिए, इंडिया की दोस्ती चाहिए। अब देखो ना, आप जो है ना, आप जो है 50-100 बंदे साथ लेके जाए, फिर जो है पुरअमन एहतजाज करें,
फिर ऐसे ही आपकी लोग हिमायत करेंगे। अगर आप सीधे रास्ते पे हैं तो फिर आपको फायदा मिलेगा ना, ऐसे नहीं है। किसी पे कुछ कीचड़ उछालने का ये मसला नहीं है, फायदा नहीं आसमान में थूकोगे तुम्हारे आप खुद जो है अपने आप को पहले गिरबान में जाकर देखो, फिर किसी और को बोलो। हमारे लीडर भाई एक एक काम कर रहे हैं, बस यार एक एक काम कर रहे, क्या झक मार ढूंढ रहे रहे हैं? हैं, कोई काम नहीं होता ये तो अभी ये काम हुआ है ना, हम वो ढूंढ रहे हैं जो दुनिया को ना मिला, हमें मिला। हमारा जो है ना वो क्या बोलते हैं कि कमीशन बढ़ाओ भाई, बस मेरा कमीशन बढ़े, बाकी लोग जाने लोगों का काम जाने। हमारे लीडर काम ढूंढ रहे हैं, कोई आए तो ठीक करे इसको। अरे यार तो फिर हम किसी मुल्क को रिक्वेस्ट करेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां वो आए आपके पास। आपने शहबाज शरीफ को देखा है लाइव कभी? हमने तो उसको नहीं देखा है, उनसे पहले वो बहुत नहीं, अभी करंट जो वो है ना, अभी तो शहबाज शरीफ हमारा वजीर आजम है, तो हम उसको देख भी नहीं पाते, तो किसा वजीर हमने तो उसको लाइफ में कभी नहीं आमने सामने देखा है। वजीर आजम में तो आवाम के साथ मिले ना, तो उसके साथ दुख बांटे, तो कुछ तो हो ना, ऐसे क्या है बस ऑफिस में बैठा हुआ है। वो उनके जो लोग है सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए साफ नहीं निकल रहा है। ये वजह है भाई, गर्मी ज्यादा है। वो हमारा भी वजीर आजम वो ग्वादर में जो बारिश हुई थी कुछ माह पहले, वहाँ गया था, एक बच्ची से भी मिला था। ये बात जो है ना कुछ सही भी है ऐसे भी नहीं है। एक जगह पे गया था ऐसी, इंडिया वाला था भाई, एक जगह पे गया था, लेकिन वो तो पीएम मोदी है ना, लाखों की भीड़ में जो है एक बच्ची को पहचानता है, बेटी आप जो है खड़ी हुई है, थक जाओगी, आप बैठो, और हमारा गार्ड्स आपके पास आ रहा है, जो भी आपको बोलना है वो इसके पीछे लिखकर, जो उसके पास था वो परचम था या पता नहीं क्या था बच्ची के हाथ में, जो पेंटिंग थी। तो ये जो है ना उनकी नजर, वो लीडर जो था ना 140 करोड़ आबादी का लीडर था यार, वजीर आजम था, तो उनकी चारों तरफ नजर पड़ रही थी। देख रहा था कि यार कहीं ना कहीं हमें कोई देख तो नहीं रहा है, कोई चाहता तो नहीं है कि मैं पीएम से मिल लूं, किसी की ख्वाहिश तो नहीं है। वो सोच पीएम की थी, मोदी की, और उसने करके दिखाया। एक जो बच्ची थी वो चिल्ला रही थी, दिखा रही थी, वो जो उसके हाथ में प्रेम थी। एक बच्ची देखी हमने, वो देखा घर में चाय पीने गया था, याद है ना? ये उसका भड़प्पन है घर में चाय पीने जाता है भाई, ये तो उसका भड़प्पन है ना, इसलिए तो दूसरी मर्तबा वो पीएम चुना गया है। हाँ, तीसरी मर्तबा, और अब ये भारत को आगे तक लेके जा रहा है। राहुल गांधी का भाई चाहने वाला है। ये राहुल गांधी क्या बोल रहे थे? मैंने एक जो सोशल मीडिया पे प्रोग्राम देखा था, वो राहुल गांधी जब वो इलेक्शन हो रहा था भारत में, जो एक हल्के का यहाँ पे जो बोल रहे थे कि 4 सीटें जो है हम मोदी सरकार को नहीं देंगे, वो तो 4 बोल रहे, हम 40 सीटें नहीं देंगे। तो वहाँ पे उनका जो खिताब हो रहा था आम लोगों के बीच में ना, वो कैसे बोल रहा था कि मेरी हुकूमत आएगी इस इलाके में 4 सीटें 40 मेरी होगी, तो मैं ठकाठक 8,500 लोगों के अकाउंट में दूंगा। यार ठकाठक करने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको वोट मिलेगा। ये मोदी सरकार की मेहनत थी, मोदी सरकार को कोई नहीं ऐसे छोड़ सकता है, मुल्क को आगे लेके जा रहा है। आप क्यों जो है हम पे गुस्सा कर रहे हो? मोदी सरकार ने भारत के लिए अच्छा किया है तो हम बोलेंगे, अगर आपके राहुल गांधी ने अच्छा किया होता तो उसका वो हल्का नहीं जाता। भाई तो भाई गुस्से में मामू आगे, भाई ये राहुल गांधी का भक्त है, इसके या फिर इसको सच्चाई मालूम है तो ये भाई मैं बदल गया हूँ भाई, राहुल गांधी का ये भी भक्त था मेरे साथ पहले। तुम मैं मोदी जी को सपोर्ट करता उसके मैंने रोड के नहीं, अभी राहुल गांधी को मैं कातिया के हवाले करूंगा। नहीं लीडर है आपका, कल अभी नहीं छोड़ेगा इसको भाई। चलो भाई, ये थी बातें, आपने हमारी फीलिंग्स देखी, क्या क्या हम फील करते हैं। बाकी जिस तरह इंडिया आत्मनिर्भर बनना चाहता है ना, कि भाई हर चीज़ अपनी हो, छोटी से छोटी चीज़ भी अपने देश की होनी चाहिए, बाहर से नहीं आनी चाहिए। जब तक ये सोच हमारे में नहीं आती ना, हम तरक्की नहीं कर सकते। हम छोटी से छोटी चीज़ के लिए फ़ोन करेंगे भाई दुबई से ले आ, सऊदी से ले आ, क्योंकि हमें पता है हमारी चीज़ में वो है ही नहीं, वो दम ही नहीं है ना, महीना भी नहीं चलती। कोई भी चीज़ लेनी हो रहा, ट्रिमर लो या खाने पीने की चीज़ें लो, जो स्विचेस वगैरह होते हैं, जो मशीनें होती हैं छोटी छोटी, चाहे जो रोज़मर्रा में काम आती हैं चीज़ें, उनके लिए भी हमें बाहर भाई फ़ोन करना पड़ता है कि भाई बाहर से आनी चाहिए, बाहर की चीज़ें में क्वालिटी। चाइना की नहीं, चाइना भी होता है हमारे यहाँ, बड़ा चलता है, सेल लगती है, पर असल माल बाहर का है, दुबई का या जापान का नाम आता है, सऊदी का, कनाडा का, अमेरिका का, इस तरह के नाम हो ना, फिर हमारे यहाँ बड़ा उसका दाम लगता है। तो अगर हम अपने मुल्क में ऐसी चीज़ें जब बनाएंगे ना, इंशाल्लाह ज़रूर हम तरक्की करेंगे, और गाड़ियाँ भी हमारे यहाँ बनेगी ना, फिर दुनिया देखेगी हमारी गाड़ियों पे जब ना अल्लाह अकबर का झंडा लगेगा, फिर दुनिया देखेगी ये पाकिस्तान है भाई। तो दोस्तों, ये थी वीडियो, बड़ा अच्छा लगा हमें देखकर, हम अप्रिशिएट करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।